नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। नोएडा में एक रैकेट चल रहा था जो लोगों का, जो मुकबधीर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाता था और महिला को भी धर्म परिवर्तन करवाता था। उसके तार इतने फैले हुए थे कि गुड़गांव तक भी उसकी जो तार की जो सीमा थी वो गुड़गांव तक भी फैली हुई थी। हालांकि गुड़गांव के बाबूपुर गांव में एक बच्चा जो कि बोल नहीं सकता, उसका भी एक तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया। उस बच्चे के माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या था और क्या पूरी बात हुई थी। मैम, क्या मामला हुआ था, कैसे आपको पता चला कि इस बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, क्या पूरी बात थी? जी, शुरू में 2017 में इसकी जो है स्कूल टाइम में इसकी एक्टिविटी चेंज हुई थी और इसने मतलब मुस्लिम धर्म की बातें घर में करने लगा। उसके बावजूद हमने इससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कोई दोस्त लेके जा रहा है। इसने मतलब कुछ हमें नहीं बताया। हमने इसे समझाया कि भाई वो धर्म अच्छा नहीं है, उसमें मत जाओ, उसकी बातें मत करो। इसको समझा दिया, इसने मतलब छोड़ दिया। उस टाइम ये कई बच्चे थे, उनका मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, वे वापसी हो चुके हैं, लेकिन ये दोबारा से उनके झांसे में आ गया है और फिर उसके बाद इसने छोड़ दिया। अब वो पिछले साल जुलाई से दोबारा उनके संपर्क में आया है। तो मैम, कैसे आपको पता चला कि क्या हरकतें थी बच्चे की, किस वजह से ये आपको लगा कि इस धर्म जी, इसकी हरकतें मतलब वही होगी कि मतलब मम्मी आप जो है मुस्लिम धर्म में मतलब आप तो थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करते हो और हिंदू धर्म में तो मतलब इतने मतलब अलग अलग देवी देवता, इनका अलग अलग का निशान है, इतने अलग अलग देवी देवता, तो किस किस को पूजेंगे आप जी। और उनका मतलब ये मतलब ऐसे करने लगा है। उनका तो वो एक है, वो तो एक है, उसको पूजो। और जो मतलब उनकी जो औरतें ऐसे करके रखती हैं दुपट्टे को, आप मतलब ऐसे करके रखा करो और ऐसे मतलब ऐसे ऐसे आप किया करो और इतने टाइम आप नमाज किया करो। मैं कहा भाई क्यों? एक आध दिन मतलब मैंने देखा, फिर बोले कि भाई मम्मी जो है अपने जो हिंदू लोग मतलब मरते हैं तो उनको तो जो है ना कंधे पे रख के ऐसे ले जाते हैं और फिर उनमें ऐसे लगा देते हैं जाके। और तुम वहाँ तो मतलब ऐसे ऐसे कोई चीज़ें आती है। और जो मुस्लिम लोग हैं, क्यों मुस्लिम नहीं मरते हैं क्या? कि हम मुस्लिम मरते हैं लेकिन उनको जो है ना घर में दाबते हैं और आप जो मरोगे तो मैं आपको ना घर में मतलब दबाऊंगा। उस दिन से मैंने सोचा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब गलत संगत में जा चुका है, भाई कहाँ जा रहा है तू मुझे वो बता। फिर हमने धीरे धीरे पता लगा कि ये नोएडा डेफ सोसाइटी इसने जब से ज्वाइन की, नोएडा डेफ सोसाइटी में ये गया था अपनी पढ़ाई के लिए। हमने इसे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, हमें मिलाओ उनसे। वो बोले कि भाई मतलब मम्मी वहाँ मैं कहाँ लेके जाऊँ, वहाँ तो गूंगे बहरे ही टीचर हैं और जिन बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं वे ही बच्चे वहाँ टीचर बना रखे हैं, उनकी साइन लैंग्वेज से इनको समझाते हैं। तो कितने लोग थे मैम वो, और क्या क्या हरकतें शुरू हो गई थी उनकी, किस तरीके से बताया कि जो ये देखो मेरे पास तो मेरे अपने बेटे का था और 10 बच्चों की जो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं वो हैं, और जो बच्चे थे उनकी भी यही हरकत थी, लेकिन वो अब नॉर्मल हैं। वो इस टाइम इसके साथ मतलब नहीं बात संपर्क करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में अब नहीं है। तो उनकी भी वही एक्टिविटी थी। उनके परिवार से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया, लेकिन अब उनके बच्चे सेफ है। लेकिन मेरा बेटा उनके झांसे में फिर आ चुका है, क्योंकि वे ऑनलाइन भी क्लास देते थे इसको फ़ोन पे, हमें नहीं पता था। लेकिन जब 17 फरवरी को इसने सब कुछ हमें दिखाया, उसके बाद हमारे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगी। पिछले साल जुलाई में इसने फिर वही जब हरकतें की कि आप मतलब इतने बीमार रहते हो, क्यों रहते हो, आपके भगवान आपकी क्या मदद करते हैं। करीब मैम मतलब 2 साल से यही सेम हरकतें उनकी चल रही थी। पिछला 1 साल से, तो अब मतलब पिछला जुलाई से और अब मतलब जून लग चुका है। ये मतलब उसने हरकतें की। करने के बाद मतलब हमने उसे फिर समझाया कि भाई या तो मुझे घर बताओ उनका, कौन आपको बहकाता है, कौन दोस्त है। मैं कह फरीदाबाद वाला है क्या? उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया। फिर हमने उसे समझाया भाई मार देते हैं, ये कर देते हैं। फिर एक दिन रात को 1 बजे उसने उठ हमारे से मतलब माफ़ी मांगी कि मम्मी मैं अब उस धर्म में नहीं जाऊँ। जैसे मतलब वे उसको समझाते रहे वैसे ही मेरा बेटा करता रहा। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, वो वापस से मतलब हिंदू धर्म से अपनी पूजा पाठ करके घर से निकलने लगा। और निकलने के बाद हम मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गए, भाई मन्नू अब ठीक है, अब कोई ऐसी दिक्कत में नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब इन्होंने ये एक दिन पैंट मोड़ के आया घर में, उल्टी टोपी भी रखने लगा, दाढ़ी। बड़ा लड़का कहने लगे बेटा फैशन चल रहा है, कोई बात नहीं, इसे रहने दो। ये आते जाता था कि भी मैं सुबह जा रहा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, शाम को सेम टाइम ये आता भी था।
और आने के बाद फिर हम जब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं कि भाई मन्नू अब कहीं भी ऐसी संगत में नहीं है, उसके बाद इसने 16 फरवरी को ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मंगाए थे, ये टोटल अपने डॉक्यूमेंट्स घर से ले जा चुका आपने है। ये हरियाणा पुलिस को बताया होगा इस बारे में हाँ कि जी, ऐसी बताया। मेरे बच्चे जो है उसकी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, नोएडा में वो जाता है नहीं, तो वो हरियाणा पुलिस को हमने तब बताया जब मेरे बेटे का बिल्कुल हो चुका था, हमें एफिडेविट मिला है तब। जी जी, हमने तो पुलिस पहले का नहीं क्या रवैया बताया। था उस पर? पुलिस ने क्या? पुलिस ने ये कहा जी ये बच्चे कर सकते हैं, हम इसमें अब क्या कार्रवाई करें, इसने कोई क्राइम नहीं किया है, धर्म बदल सकता है, उसकी उम्र मतलब वो बालिग हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम बच्चे को हाथ लगा सकते, और जब तक बच्चा नहीं कहेगा तो हम आगे क्या कार्रवाई करें। आप लोगों को बता देते हैं यूपी की एडीएस जो उन्होंने इस जो अपराधियों को पकड़ा है, 2 अपराधी इसमें पकड़े गए हैं, साथ ही हरियाणा पुलिस को उन्होंने बताया था, साथ ही तो सर क्या पुलिस ने कहा आपसे जब आपने बताया? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कही जी आपसे और क्या रवैया रहा? भाई साहब मेरे से तो पुलिस ने कहा कि भाई एक बार जब पहले टाइम में कमिश्नर ऑफिस में गया, सीपी ऑफिस में गया था, वहाँ से बोले कि तांत्रिक को दिखा दे। बाहर जो मैडम बैठी थी उसने तो बोल दिया साहब कि यहाँ क्या समाधान होगा, तांत्रिक को तो समाधान पुलिस हो वालों का जाएगा। ये कहना था कि तांत्रिक को दिखा दो। जो कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग रूम थी, जो पे जहाँ पे बैठते ना सब लोग जाके एप्लीकेशन देने से पहले, वहाँ पे मैडम बैठी थी, उसने ये कहा कि तांत्रिक को दिखाओ। उन्होंने ये कहा। डीसी ऑफिस में गया, वहाँ मेरे को बढ़ने नहीं दिया, बाहर जो गेट पकड़े थे उन्होंने रोक दिया, मेरे को जाने नहीं दिया। उसके बाद डीसीपी साहब के गया, डीसीपी साहब ने मेरे को भेज दिया ये अपना एसीपी साहब के पास। एसीपी साहब ने भेज दिया सेक्टर रंध्राफरक थाने में, रंध्राफरक थाने ने यहाँ पे एसआई भेज दिया। फिर उसके बाद कार्रवाई बंद कर दी, कोई नहीं आया। तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे आपको इधर से उधर? एसआई ने तो थोड़ा सा जो लोकेश एसआई जो आया था घर पे, उसने हमें मतलब पूरा ये बताया कि ऐसा है जी, सब आते रहेंगे, ऐसे ही करें, मतलब जो है आप आगे इस केस को दो। लेकिन फिर भी मतलब मदद मेरी कहीं से भी ना हुई, उसने क्राइम ब्रांच में खुद दिया है जाके, लेकिन ऐसी मदद कहाँ जो मेरे को यूपी पुलिस ने मतलब करके दी है। बिल्कुल, यूपी पुलिस की एडीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसके अंदर 1000 लोगों के शामिल होने की जो बात है वो कही जा रही है, साथ ही इसके अंदर विदेशी एक तरीके से हाथ भी बताया जा रहा है। तो सर जब मैडम जिन मैडम से आपने बात करी थी, तो सर जब मैडम से आपने बात करी थी वो कह रही थी तांत्रिक को दिखाओ, तो उस चीज़ पे आपने क्या कहा कुछ उनको? सर हमें ये बात हुई, मैं और चाचा का लड़का था साथ में, तो बोले मैडम की बात कर रहे हो तुम, तांत्रिक तो हमारे आप तो मदद की नहीं, एप्लीकेशन लेने की नहीं, कमिश्नर साहब तय आप कह रहे हो तांत्रिक ले जाओ, फिर तांत्रिक के जाएंगे तो फिर यहाँ क्या नहीं बैठे हो जी। तो मतलब वहाँ पे बात होने लगी, बोला ठीक है रुको, आपका कोई होगा नहीं, वैसे चले जाओ, अगर आप जबरदस्ती करोगे मैं ले लूँगी, रख दूँगी यहाँ पे, कुछ होना जाना है नहीं। उन्हें फिर भी ये जवाब दिया, फिर अंदर जाके एप्लीकेशन दी, वहाँ से स्टैंप लगवाई, फिर आ गए, बस इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ ना हुआ। तो सर अभी बच्चा कहाँ पे है और किस तरीके से? बच्चा सर सुबह निकल गया था 5 साढ़े 5 बजे, अब तक पता नहीं कहाँ पे, हमें नहीं मालूम। अब तक तो आज से पहले नहीं पता होता कि कहाँ पे जाता कहाँ नहीं जाता। 20 दिन में आया था परसों। कल परसों आया था, 19-20 दिन में परसों रात आया को। था। परसों 19-20 दिन में आया था, अब उसके बाद फिर चला गया। हाँ जी, मतलब अभी वही रवैया है, वही सेम। तो सर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हो जिसमें लगता हो कि एक तरीके से बिल्कुल अलग चीज़ हो गई हो? कैसे आपको आभास हुआ, क्योंकि आप पिता हैं, एक तरीके से बात करी होगी आपने अपने बेटे से? क्या देखिए जो हमारी दिनचर्या होती है उसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से वो सवाल जवाब उसके अलग स्टार्ट होने लग गए कि भाई हम लोग क्लीन सेव रखते हैं या मूछे रखते हैं, जिस तरह भी रहते हैं, दाढ़ी हम लंबी नहीं बढ़ाते हैं, तो बोला बड़ी दाढ़ी रखो, ठीक है, ये ब्लड एक है, उसको एक है, मुस्लिम में एक है। इशारे करके हाँ जी, इशारे, गुंगा भी रहता है, इशारे करेगा, इशारे करके हाँ सारी इशारे चीज़ें आपको करेगा। पूरी बताते हैं। हमारे आगे हिंदू धर्म में देवी देवता इतने सारे हिंदू हैं, कौन को पूजा करे, मुस्लिम में एक है, बस ठाके नमाज करी, बस हो गए मन काम। तो इस तरह से मतलब उसके अलग अलग जवाब। तो जी जैसे कि आपने देखा, गुरुग्राम के बाबूपुर में एक तरीके से एक व्यक्ति, एक बच्चा या फिर कहें 22 साल का एक युवा, जिसको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया, जिसको धर्म परिवर्तन के लिए एक तरीके से आगे लाया गया। ऐसी वारदात चलती रहती हैं, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुग्राम पुलिस से जब इस बारे में बात की गई तो गुरुग्राम पुलिस का कहना ये था कि किसी तांत्रिक को दिखाओ। क्या कितना सही है? क्योंकि ऐसी समस्या आती है, धर्म परिवर्तन का जो दौर है, वो जो एक तरीके से जो रैकेट है वो लंबी समय से चलता जा रहा है, एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। नोएडा में यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम गौतम बताया गया है, मोहम्मद गौतम बताया गया है। और ऐसे ही आपको बता देते हैं, गुरुग्राम के बाबूपुर में भी एक व्यक्ति, एक युवक को तैयार किया जा रहा था, जिसको धर्म परिवर्तन करवा के एक तरीके से अपने धर्म का
जो मुस्लिम धर्म है उसकी तरफ परिवर्तन किया जा रहा था। और आपसे दरख्वास्त करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि ऐसी मामले सामने आते हैं, पुलिस की लापरवाही के चलते खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर पुलिस सतर्क रहे, पुलिस एक बार में कंप्लेंट लिखे और बात करे तो शायद ये पहले ही इस रैकेट का भांडाफोड़ हो सकता था। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, धन्यवाद।